दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि फिलिस्तीन के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजराइल को खुल्लम खुल्ला धमकी दिया है। कहा है कि हमारी जमीन को खाली कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। हमारी जमीन को खाली करना ही ये तुम्हारे लिए लास्ट ऑप्शन है। आपको मालूम है कि लगातार जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है जंग जारी है। लगातार जो है गाजा की तरफ से भी रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। उसके बाद जो है क्या नाम है, इजराइल की तरफ से जो है लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसमें सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा जरूर हुए हैं। मोहित शर्मा से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी इजराइल जो है लगातार फिलिस्तीन पे, गाजा पे जो हमला कर रहा है, वहां पे जो है लगातार वहां पे लोगों की जानें जा रही है। हालांकि इजराइल तो ये कह रहा है कि हम सेल्फ डिफेंस में जो है हमला कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई जंग होती है तो वहां पे जो सेनाएं लड़ती हैं, आम जनता पे आप हमला नहीं कर सकते। लेकिन आप जितने भी वीडियोस देखेंगे, जितने भी न्यूज़ दिखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि वहां पे लगातार बच्चों के ऊपर हमला किया जा रहा है। जो लोकल वहां पे जो क्या सिविलियंस है उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। मेरे साथ मोहित शर्मा बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। मोहित शर्मा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इजराइल जो है लगातार जो है फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला कर रहा है, वहां पे बच्चे बूढ़े को मारा जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मरे जाने वाले लोग चाहे वो इजराइल के हों चाहे फिलिस्तीनी के हों, वो समय हम नहीं भूल सकते जब सारे देश से जो है वो यहूदियों को भगाया जा रहा था। तब एक फिलिस्तीन ने एक जगह दी, एक आश्रय दिया यहूदियों को रहने के लिए, और आज वो उन्हीं के सर पर चढ़कर बोल रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि बच्चों को मारने की, निश्चित तौर पर उस दिन मानवता शर्मसार हो जाती है जिस देश के अंदर बच्चों का कत्लेआम किया जाता है। मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को उठाया जाना चाहिए, हमारे देश के बच्चे उठने चाहिए तो चिड़ियों की आवाज सुनकर, ना कि बम के धमाकों की आवाज को सुनकर। ये बात आज मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से फिलिस्तीन के बीच और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, इसके बीच चलते, इस जंग के चलते मानवता को शर्मसार और मानवता को तार तार किया जा रहा है। इजराइल को लेकर, इजराइल जिसने वहां की जमीन को जो कैप्चर कर रखा है, उसको लेकर आपने देखा होगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बयान दिया था। वाजपेयी जी ने इस बात को तुरंत स्पष्ट करते हुए कहा था कि किसी भी चीज को, उसके प्रश्न को उसके गुण और अवगुण के आधार पर तय किया जाएगा, और अरबियों की जमीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया है उसे खाली करना होगा। यह बयान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। तो क्या आज के देश के मौजूदा प्रधानमंत्री, भारत जो कि वसुदेव कुटुंबकम को मानता है, भारत जो कि एक शांति का प्रतीक देश है, भारत जो कि कबूतर जो कि शांति छोड़ने का प्रतीक होता है, कबूतर छोड़ने वाला देश है, तो क्या आज वसुदेव कुटुंबकम वाला भारत और भारत देश के मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस बात को लेकर कुछ कहेंगे कि आज जिस तरीके से इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के अंदर मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, इजराइल ने प्रेस मीडिया की बिल्डिंगों को भी नहीं छोड़ा। अल जजीरा जो कि एक बहुत बड़ा चैनल है, उसकी बिल्डिंग पर हमला किया। आज अमेरिका प्रेस का भी जी वहां पे दफ्तर वगैरह था, उसको काफी सारे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि किसी प्रेस के बिल्डिंग पर हमला करना, आखिर इजराइल ने ऐसा क्यों किया? देखिए, समस्त भारत हो, चाहे फिर वो भारत देश के लोग, मैं भारत देश के लोगों की बात कर रहा हूं, समस्त भारत देश के लोग और पूरा विश्व आज फिलिस्तीन के साथ स्टैंड करके खड़ा हुआ है, क्योंकि आज ये लड़ाई किसी और की नहीं, फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई इंसानियत और मानवता की है। देखिए, इस खूनी संघर्ष के दौरान मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 230 से ज्यादा जो है वो लोग अब तक मरे जा चुके हैं। 230 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं, 50 से ज्यादा बच्चे इसके अंदर सम्मिलित हैं। और आप ये देखिए, इस खूनी संघर्ष के दौरान जो है लगातार बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है। अभी जो न्यूज चैनल्स की बिल्डिंग है उनको गिराया जा रहा है, और इसको लेकर चाहे वो भारतीय क्रिकेटर हो, इरफान पठान हो, उन्होंने भी एक अपना ट्वीट करा है, चाहे फिर वो इसके अलावा तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स, हाशिम आमला हो, कागिसो रबाडा हो, बाबर आजम हो, और तमाम तरीके के क्रिकेटरों ने भी अपने बयान को जारी किया है। और भारत और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने भी इसको लेकर अपना व्यक्तित्व जाहिर किया है। आज पूरा विश्व इसको लेकर इजराइल की थू-थू कर रहा है, इजराइल की बुराई कर रहा है। और आपको एक सबसे बड़ी बात मैं आज बता दूं कि OIC जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम का बहुत बड़ा एक संगठन है, जी बिल्कुल, जो संगठन है OIC ने रविवार की इस बैठक में इजराइल को लेकर एक
साफ बात क्लियर कह दिया कि इजराइल जो है वो एक मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, एक मुस्लिमों की भावना को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो ओआईसी जो है, जो कि एक इस्लामिक देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, वो साफ कह रहा है कि इजराइल अपनी इस हरकत से बाज आए, क्योंकि अब ओआईसी जैसे बड़े बड़े संगठन हो, चाहे फिर वो तुर्की हो, चाहे फिर वो तमाम देश हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, चाहे फिर वो तमाम बड़े बड़े देश हो, पाकिस्तान की खैर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भारत देश के मुल्क की। भारत देश के हर एक तमाम नागरिक आज इस लड़ाई में आई स्टैंड टू फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि फिलिस्तीन के जो वहां के अवाम है वो इजराइल का मुकाबला कर पाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि फिलिस्तीन की जो अवाम है, आपने देखा है कि फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जो कि आप कह सकते हैं कि एक हथियारबंद, उनके पास हथियार नहीं होते हैं, वो गुलेल के सहारे या पत्थर के सहारे लड़ाई किया करते हैं। तो आज फिलिस्तीन के साथ में पूरा विश्व स्टैंड कर चुका है, चाहे वो बड़े बड़े देश हों। इसको लेकर सऊदी ने भी बयान दिया है और तमाम बड़े बड़े देश जो हैं अब वो इसको लेकर लगातार बयान देने में लगे हुए हैं। गाजा पर किए हवाई हमले ने जो है वो इस तरीके से, इजराइल ने जो गाजा पर जो हवाई हमला किया है उसमें भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार फिलिस्तीन और इजराइल के इस बीच खूनी संघर्ष के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है और ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक विश्व युद्ध की ओर जाता हुआ, एक बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। इजराइल कल को अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो आज पूरे शर्मशार है। लगातार जो है हमास इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग रहा है। आपको मालूम है कि इजराइल के जो है कई एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया है। वहां पे उसका जो आयरन डोम है वो भी जो है हमास के रॉकेट को रोकने में नाकाम है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं बेंयामिन नेतान्याहू, मैं उनसे कहना चाहूंगा यही कि आपको इस जंग को, इस खूनी संघर्ष को समाप्त करना होगा, क्योंकि इस खूनी संघर्ष के बीच बहुत सारी जानें जा रही हैं, बच्चों की जानें जा रही हैं। वो लगातार इजराइल जुल्म ढाता आ रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात को कह के गए हैं कि इजराइल ने जो अरबियों की जमीन पे कब्जा किया है उसे खाली करना होगा। तो एक ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, जंग जो है वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है और हौसले बुलंद हैं आज फिलिस्तीन के, क्योंकि तमाम बड़े बड़े देश आज इजराइल की थू-थू कर रहे हैं और फिलिस्तीन के साथ स्टैंड होते जा रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस जो कि एक बहुत विश्व के सबसे बड़े चुनिंदा वैज्ञानिकों में से एक हैं, वो स्टीफन हॉकिंस क्या कहते हैं कि इजराइल के साथ किसी भी प्रकार का बौद्धिक संबंध रखना एक अपराध है। स्टीफन हॉकिंस तो किसी पार्टी से नहीं है, ना उनका कोई राजनीतिक से संबंध है, लेकिन स्टीफन हॉकिंस इस बात को कह रहे हैं। देश के तमाम बड़े बड़े लोग, विश्व के तमाम बड़े बड़े लोग आज इजराइल की थू-थू करने में लगे हैं। ओआईसी कह रहा है, जो कि एक इस्लामिक संगठन है, वो कह रहा है कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ जो बर्बरता हुई है, इजराइल को उसका हर्जाना देना होगा और इजराइल को हर्जाना भरना पड़ेगा। क्या तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जो बड़े मुस्लिम कंट्री हैं, जो ताकतवर मुस्लिम कंट्री कहला जाता है, आपको लगता है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है? देखिए, मैं आपको एक जुमलेबाजी कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जुमलेबाजी है या फिर साफ तौर पर साथ खड़े हुए हैं, ये आज पूरा विश्व देख रहा है। आज पूरा का पूरा मानव जाति के अंदर के वो लोग, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, भारत देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों से निवेदन है कि हम लोग आज अपनी हीन भावना को छोड़ते हुए मानवता के नाते कम से कम हम एक सच्चाई और एक अच्छाई के नाते आवाज को उठाएं। हमारे देश के अंदर रहने वाले तमाम लोग जो हमें गाली देते हैं, मोहित शर्मा को गाली देते हैं, बिल्कुल दीजिए आप गाली, आपका हक है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आपको हक और अधिकार है, लेकिन गाली देने का नहीं, अपनी आवाज को उठाने का। आप अपनी आवाज को उठाइए। क्या आपको लगता है कि इन दो देशों के जंग के बीच अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो क्या इस वर्ल्ड वॉर के बीच पूरा कोई भी विश्व या कोई भी मुल्क बचेगा? तो आपको और हमें लगातार इजराइल को लेकर ट्रोल करना होगा, ताकि इजराइल को यह समझ आए कि इस दो मुल्क की लड़ाई के बीच, इस खूनी संघर्ष के बीच, जिस तरीके से बच्चों से लेकर लगातार लोगों की, बड़े बड़े लोगों की जानें जा रही हैं, तो इजराइल को इस जंग को शांत करना होगा। और इजराइल जो कि बात कर रहा है कि जो वहां पर जो कुछ किशोर लोग हैं उनकी जो मृत्यु हुई है उसको लेकर बात कर रहा है, वो इसलिए हमला कर रहा है। तो रमजान के पाक महीने में मस्जिद अल अक्सा पर हमला करना, क्या इजराइल को यह लाजमी लगता था जो इजराइल ने यह हमला किया? रमजान के महीने में जो लोग वहां नमाज पढ़ रहे होते हैं, नमाज के बीच में वहां पर हमला किया जाता है, तो क्या
ये हमला जायज था या नाजायज था? आप इस बात को मुझे बताइए। और आज जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मुल्क, किसी भी विश्व का हो, अगर वो इंसानियत और मानवता को मानता है तो वो कहेगा आई स्टैंड विद फिलिस्तीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फिलिस्तीन के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे मोहित शर्मा से। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मैं आपके साथ लौटूंगा नए मुद्दे पर। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।